नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बड़ी चर्चा रही बिहार के राजनीतिक गलियारों में कि पशुपति पारस को भाव देना अचानक भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया है। पशुपति पारस अमित शाह से मिल रहे हैं। पशुपति पारस से मिलने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल चले जाते हैं। तो पशुपति पारस को बीजेपी भाव अगर दे रही थी तो फिर जाहिर है इसके मायने निकाले गए। ये चर्चा शुरू हो गई कि पशुपति पारस को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, राज्यपाल बनाया जा सकता है, किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। पशुपति पारस के जो भतीजे हैं प्रिंस राज, समस्तीपुर के पूर्व सांसद, उनको बिहार सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन अभी तक इसकी कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इसको लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। और बिहार में तो मंत्रिमंडल विस्तार की ही अब सुगबुगाहट नहीं है। कभी ऐसा होता है किसी महीने होगा 6 मंत्री बनाए जाएंगे, अभी हालिया मीडिया रिपोर्ट्स है कि 6 मंत्री बनाए जाएंगे, इसी महीने मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। पता नहीं मंत्री बनने वालों, जो संभावित नेता हैं मंत्री बनने वाले, उन्होंने कुर्ता बंडी सिलवा कर रख भी लिया हो। लेकिन कुर्ता बंडी सिलवाना फायदेमंद होगा कि इस बार फिर निराशा हाथ लगेगी, ये देखना पड़ेगा। लेकिन पशुपति पारस के हिस्से या प्रिंस राज के हिस्से कुछ आएगा भी, ये नहीं आएगा। देखिए, पशुपति पारस राज्यपाल बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन पशुपति पारस को ऐसा लगता है बीजेपी एक और झटका देने जा रही है। पशुपति पारस को झटके पर झटके बीजेपी ने दिए हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लोकसभा चुनाव में सीटें नहीं दी और फिर लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का उपचुनाव अभी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसमें एक तरारी की सीट भी है। पशुपति पारस ने बीजेपी से सीट मांगी कि लाइए ये तरारी की सीट, हमारे यहाँ नेता हैं सुनील पांडे, वो लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तरारी सीट पर कुछ नहीं कहा, देगी कि नहीं देगी। बीजेपी ने सुनील पांडे को ही अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, जिसके लिए वो सीट मांग रहे थे। तो झटका एक यह भी दिया। और उसके बाद पशुपति पारस को बीजेपी क्या एक और झटका देने जा रही है सूरजभान सिंह के रूप में। देखिए, सूरजभान सिंह पशुपति पारस की पार्टी के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। और चंदन सिंह, पूर्व सांसद, नवादा के पूर्व सांसद, वो सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो भी पशुपति पारस की पार्टी में हैं। लेकिन पशुपति पारस की पार्टी को बिल्कुल खत्म करने में लगी हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी? पशुपति पारस को पूरी तरह से निपटाने में लगी हुई है क्या भारतीय जनता पार्टी? कहाँ तो चर्चा थी विलय का दबाव बनाया जाएगा, यहाँ तो विलय की ही बात नहीं हो रही है, यहाँ तो पार्टी ही तोड़ी जा रही है। सूरजभान सिंह शामिल होंगे कि नहीं होंगे? सुनील पांडे को तो तोड़ा बीजेपी ने, अब सूरजभान सिंह को लेकर चर्चा है। तो राजनीति में तो बिना आग लगे धुआं उठता नहीं है। और सूरजभान सिंह जाहिर है राजनीति से संन्यास तो लेने नहीं जा रहे हैं। सूरजभान सिंह माहिर राजनेता हैं, बाहुबली नेता की छवि है, उनके भाई सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो ठिकाना तलाशेंगे। विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका होगी देखना पड़ेगा, या 2029 के लोकसभा चुनाव की वो तैयारी में लगेंगे, ये देखना पड़ेगा। उन विधानसभा चुनाव लड़ेंगे चंदन सिंह के, अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन ये हैं पशुपति पारस की पार्टी में, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में हैं सूरजभान सिंह और चंदन सिंह। लेकिन अब खबर आ रही है कि सूरजभान सिंह और चंदन सिंह भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो जाहिर है दोनों अगर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं तो पशुपति पारस को एक झटका और बीजेपी देने जा रही है। उनकी पार्टी के 2 नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने जा रही है। तो राज्यपाल क्या बनाएगी बीजेपी? जब बनाएगी तब बनाएगी, देखा जाएगा। प्रिंस राज को मंत्री क्या बनाएगी बीजेपी? जब बनाएगी तब बनाएगी। प्रिंस राज के मंत्री बनने के चांस वैसे कम है। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार की जो परंपरा है वो हमने आपको बताई है किस तरह की परंपरा है। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, नीतीश कुमार ही पाला बदल लेते हैं। अब कहा जा रहा है कि इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, तो देखना होगा कि वाकई इस महीने मंत्रिमंडल विस्तार होता है कि नहीं होता है। पाला बदलने की गुंजाइश अभी थोड़ी कम हो गई है, इसलिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और आरजेडी के बीच भिड़ंत चल रही है। वैसे भिड़ंत कब दोस्ती में बदल जाए, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन पशुपति पारस को लेकर हम यही कहेंगे कि पशुपति पारस को बीजेपी कुछ दे या न दे, राज्यपाल का पद दे या न दे, अध्यक्ष का पद दे या न दे, प्रिंस राज को मंत्री का पद दे या न दे, झटका जरूर दे रही है। और ऐसा लगता है कि अगला झटका सूरजभान सिंह और चंदन सिंह के रूप में देने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद।